ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी वंस अगेन. वी आर ऑन द टॉपिक इन क्लास 10 विच इज कार्बन. एक्चुअल में हम कर रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड. टॉप चैप्टर है हमारा. इसमें हमने कल तक किया था कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है. हमने पढ़ा था कि इसके बारे में फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी हमारा टॉपिक था विल यू बी माई फ्रेंड, कि भाई क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे. वो हमने टॉपिक कल किया था. तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो आपका क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कि कार्बन क्या है और उसके कंपाउंड कौन कौन से हैं. उसमें आपका टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, यानी कि अब नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब सिंपल सा नाम है नेमिंग करना. क्या करना है इसका, किसी भी एक हाइड्रोकार्बन को, या रादर आई वुड से कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक नाम देना. उसके फॉर्मूले से, उसके एक नंबर ऑफ कार्बन से, उसके फंक्शनल ग्रुप से, उसको हम बोलते हैं उसका नॉमेनक्लेचर. अब इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो संस्था इस चीज को देखती है, दैट इज कॉल्ड IUPAC. वो कौन करता है? तो IUPAC is the organization or the institution which is responsible for naming all the hydrocarbons, और rather जितने भी केमिस्ट्री में नाम आते हैं उनके लिए IUPAC ही रेस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है. ये क्या आपकी, ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये इसकी फुल फॉर्म हो गई. कि भाई अगर आपसे कोई पूछता IUPAC क्या होती है, तो IUPAC वो है आपकी केमिस्ट्री की एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बताती है कि भाई किसी भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, जो नाम है ऑर्गेनिक में, वो ऐसा क्यों है. ठीक है. चलिए, तो इसके कुछ रूल्स हैं. ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कुछ बना रही है, आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलने जैसे ICC है, वो ICC ने कुछ रूल बनाए. वो रूल क्यों बनाए हुए हैं? ताकि सारे क्रिकेटर उसी रूल को फॉलो करेंगे. अगर IUPAC कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी का नाम दे रही है, तो दैट मीन्स दैट विल हैव इट्स ओन रूल. अब उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं. बच्चों जरा ध्यान से सुनना है कि बच्चे जो है 10th वाले बच्चे, वो उतना फोकस करते नहीं है, मतलब साइंस पे तो करते ही नहीं है, और स्पेशली इस चैप्टर को तो वो देख के डर जाते नहीं है इसके पास, क्योंकि चैप्टर ये बहुत लंबा है ये, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं. बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है. यू विल एंजॉय दैट इन दैट क्लास, दैट सेक्शन, और इवन इन 11th एंड 12th. ये आपके 3 क्लासेस के लिए. और 1 IIT अगर आप जाओगे या आप मेडिकल में जाओगे, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक को आपको कराऊंगा, जो काफी लंबा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी बढ़िया टॉपिक है. चलिए, तो सबसे पहले अगर हम रूल करें IUPAC का मतलब क्या है, कि सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन. यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला है. उस फॉर्मूले को सबसे पहले आपको बना के देखना है कि उसकी लंबी सी चेन कैसी है. जैसे अगर आपके पास एक फॉर्मूला है इस तरीके से 1 2 3, सब पे लगे हुए हैं H. क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? ये H है, 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 ये H है. अब क्योंकि ये सीधी सी चेन में ही है, तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नेमिंग. नेमिंग का मतलब नंबरिंग. नेमिंग तो है ही, साथ में हमें नंबरिंग करके भी दिखाने कि भाई कार्बन कितने हैं. तो लेट से मैंने नंबरिंग यहाँ से करनी 1 2 3. अब 3 है तो बड़ा सिंपल है. अगर आपका 1 होता है तो आता है मैथ. ये आप देख लेना, कोई बुक में आपको मिल जाएगा. अगर कार्बन 1 है तो आएगा आपका मैथ. या मैं इसको पूरा रफ कर लेता हूँ, फिर करते हैं इसको अच्छे से. यहाँ पे काफी आपको हौच पौच लग रहा होगा सब ने ये क्या क्या लिखा दिया यहाँ पे. ठीक है. तो हम करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिया यहाँ पे 1 2 3. ठीक है. ये आपका कोई हाइड्रोकार्बन है, मतलब हमें नेमिंग इसी की करनी है.
तो सबसे हमने पहले क्या किया, यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 2 3। तो ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, जहाँ पे हम नंबरिंग कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे सिर्फ 3 है 1 2 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपके पास 1 होगा कार्बन, 1 होगा तो आएगा आपका मीथ एक्चुअल में, 2 होगा तो आएगा आपका ईथ, और 3 होगा तो आपका आएगा प्रॉप, 4 होगा तो आपका आएगा ब्यूट, 5 होगा तो आपका आएगा पेंट, अगर 6 होगा तो आएगा आपका हेक्स, ठीक है। 7 होगा तो आपका आएगा हेप्ट, 8 होगा तो आपका आएगा ऑक्ट, फिर एक नॉन, फिर डेक, बट आपसे 6 तक ही दे रखे यहाँ पे, so rather you can just limit yourself to 6 or you can move forward for the next, like अब 10-12 तक भी होते हैं यहाँ पे ना, नॉन डेको कुछ मतलब 12 तक भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 6 तक आपको दे रखे हैं, तो हम 6 तक ये डिस्कस कर लेंगे और वो सफिशिएंट है आपके लिए। बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा आपको पास आईयूपीएसी से डिफिकल्ट वाली नहीं आने वाली, बेसिक सी आएगी, बट यू शुड नो द आइडिया कि भाई वो होता क्या है, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस, अगर आपका 3 है तो 3 के लिए क्या आ गया आपका प्रॉप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम है वर्ड रूट, इसका नाम क्या होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है सीधी चेन में, तो यहाँ पे एक ही चेन है तो उसको बोलते हैं वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में कितने हैं आपके 3 है, तो 3 का नाम क्या होगा प्रॉप। अब इसके बाद में जो आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स, क्या बोलते हैं इसको एप्लीकेबल सफिक्स। अब सफिक्स का मतलब क्या है कि आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर बन जाएगा एन, तो ये बन गया आपका प्रोपेन। ये आपका सबसे सिंपल वाला आईयूपीएसी आ गया कि अगर आपके पास 3 होंगे तो बन जाएगा प्रोपेन। वन काइंड ऑफ एग्जांपल ये हो गया कि आपके पास कोई एक आईयूपीएसी दे रखी है, सिंपल नाम दे रखा है प्रोपेन, ये 4 होंगे तो ब्यूटेन। अब इसमें से एक टाइप का एग्जांपल और लेते हैं, 1 2 3 और एक यहाँ पे आ गया। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो सीधी चेन तो ये वाली बन रही है, तो इसको बना लो सीधी चेन, एक चेन तो ये बन रही है, या इसको बना लो सीधी चेन इस तरीके से, इसको बना लो। तो यहाँ पे भी आप सीधी चेन बनाओगे उस एक चेन में ये एक कार्बन नहीं आ पा रहा, ये कार्बन नहीं आ पा रहा, यानी कि जो चेन में नहीं आएगा उसके लिए एक नया टर्म यूज करेंगे, उसको बोलते हैं इसका प्रीफिक्स, यूज करेंगे उसमें प्रीफिक्स। यानी कि अगर आपकी सीधी चेन हो जाएगी तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला वर्ड रूट प्लस सफिक्स। लेकिन अगर कोई ब्रांच में आ गया, जैसे ये ब्रांच हो गई, क्या हो गई आपकी ब्रांच हो गई, तो ब्रांच में क्या हो जाएगा आपका, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस इसको मैं शॉर्ट लिखता हूँ वर्ड रूट, WR वर्ड रूट, और प्लस आ गया आपका सफिक्स, ठीक है। अगर नॉर्मल कोई होगा तो वो इस तरीके से होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अगर कोई ब्रांच में आ गया, कोई आपकी नॉर्मल चेन में नहीं आ पा रहा, वो ब्रांच में आ गया तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स। एग्जांपल के तौर पे आपका ये वाला है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे मिथाइल ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल को हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, और देखो नंबरिंग, सबसे पहले हम लिखिए नंबरिंग, तो 1 2 3 हमने ये वाली चेन ले ली, तो 2 पे क्या आपका मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और वर्ड रूट कितना है आपका 3, तो प्रोप और एन, ठीक है बच्चों। ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा बेसिक वाला, थोड़ा सा एडवांस हुआ तो उसमें आपका सपोर्ट इसका आपका साइड में आ गया, ब्रांच हो गई तो ये आ गया। तो ये आपके 2 टाइप के हो गए। अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप को नहीं जुड़ा है, तो बिलीव माय फ्रेंड जब हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप बताए थे। तो ये एक टाइप का हो गया, ये दूसरे टाइप का हो गया। अब थर्ड टाइप का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप, वहां पे 6 या 5 ग्रुप बताए थे फंक्शनल ग्रुप।
अगर जैसे आपके पास एल्कोहल है, क्या है आपके पास एल्कोहल, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और हमें बहुत क्रिस्पी तरीके से यानी बहुत शॉर्ट तरीके से सारी चीजों को अच्छे से समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे इसमें एग्जांपल ले रहे, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से H H H, यहाँ पे C और यहाँ पे आप आ गया OH, यहाँ पे C H H, या फिर यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे H रहने दो, यहाँ पे कर दो OH। और इसको हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप ये देख पाओ कि हर एक कार्बन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। इस तरीके दिखाने का जो तरीका है वो ऐसा क्यों, ताकि आप देख सको सारे एलिमेंट जो है वो आपके इसमें आ रहे हैं। अब ये देखो आपके पास 3 है कार्बन, 1 2 3, और सीधे चेन में ही है। अगर आप देखो तो कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। ब्रांचिंग के अलावा जो एक चीज एक्स्ट्रा आ रही वो आ रही OH, जो है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या है वो? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे 3 है प्रोपेन और कोई प्रीफिक्स इसमें आया नहीं, सिर्फ सफिक्स आया। तो अब आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा आपका, अगर कोई प्रीफिक्स नहीं होगा तो क्या बन जाएगा आपका, अगर आपके पास प्रीफिक्स में अगर आपके पास फंक्शन ग्रुप जुड़ गया तो आपका फॉर्मूला जो एक कंप्लीट फॉर्मूला होगा, एक कंप्लीट मतलब कि जैसे मैथ में आपकी होती है कंप्लीट इक्वेशन होती है कि भाई जैसे AP की है AN = A + n - 1D, वो कंप्लीट है। आप किसी भी इसमें किसी भी अर्थमेटिक सीरीज की किसी भी वैल्यू में लगाओगे तो वो उसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं इसको जो आपका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, जो आपका फाइनल फॉर्मूला है, जो आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा आपका क्या, प्रीफिक्स अगर है तो प्लस वर्ड रूट, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो होगा, कार्बन तो वर्ड रूट होगा ही, प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये आपका आ गया एक फाइनल फॉर्मूला। किसी भी IUPAC कितनी भी बड़ी हो, किसी भी क्लास की हो, चाहे वो 9th की 10th की 12th की IIT, वो इस फॉर्मूले को काम आए, इसी फॉर्मूले को वो बेस करती है, इसी फॉर्मूले पे वो बेस होती है। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में आपका प्रीफिक्स नहीं है तो प्रीफिक्स वाला पार्ट तो हमने कट कर दिया, वो है ही नहीं। अब आपके पास 3 है तो आपका वर्ड रूट हो गया आपका प्रोप, ठीक है। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, बॉन्ड वाले को। इस प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बात समझ रही है? सिंगल बॉन्ड के लिए मैं यहां पर लिखता हूं सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ये जिसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में अगर बॉन्ड आपके सिंगल, डबल या ट्रिपल से होंगे तो रेस्पेक्टिव ये नाम दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी में सेकेंडरी सफिक्स आ गया, बच्चों ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को अगर आप ध्यान से सुनोगे देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज वो आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि भाई ये प्राइमरी सफिक्स आपका आ गया एन। अब एन तो आ गया, लेकिन अगर सेकेंडरी भी है तो इस एन में से ई को हटा देंगे, इस एन में से ई को हटा देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोप एन। वो वाली ई हट गई और इसका अपना एक नाम होता है OH का, इस एल्कोहल का अपना एक नाम होता है ऑल, तो इसका नाम बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। एक बार फिर देख लो, अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉर्मूला आता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही कोई फॉर्मूला आएगा जहां पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा होगा। अगर वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसका मतलब वो आपका सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी तो आपका बॉन्ड है, प्राइमरी क्या है आपका बॉन्ड, और ये आपकी वर्ड रूट हो गई, और ये आपका प्रीफिक्स आ गया। ठीक है, तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेना तो थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और आसानी से पहले सारा कुछ समझ लेना, फिर आगे बढ़ना। आप क्विकली जंप करोगे, स्किप करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे अब एक तरीका और भी तो लिख के दिखाने, जैसे आपका CH3, CH2,
CH2 CH और यहाँ पे मैंने क्या दिया आपका CHO लगा दिया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अब ये देख लो इसके 4 5 6 7 यहाँ पे CH2 लगाते हैं क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा था ना, इसलिए हमने ऐसा किया यहाँ पे CH2 कर दिया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए आप अब देखो, अब इसका नाम देना और इसको नाम देना, इट इज लाइक एज फार एज योर कंसर्न, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो सोच लो पहले कैसे नाम देंगे इसको। देखो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, जो नाम ही फंक्शनल है इसका मतलब बहुत रिएक्टिव है, बहुत एक्टिव है वो, तो हमेशा नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5। बच्चों ध्यान रखना नंबरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है IUPAC बनाने के लिए। वो सिंपल रूल है कि भाई जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका नंबरिंग में पास में पड़ रहा होगा या नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो रही होगी, तो वहीं से हम करते हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग में आ रहा है तो हम नंबरिंग में यहीं से करेंगे। बट जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल में तो कार्बन होता ही नहीं है, तो वो जब सीरीज में जहाँ पे पास में होगा, जहाँ पे वो सीरीज की नंबरिंग में पास में होगा, वहां से उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विल टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट। फिलहाल इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 है तो 5 के लिए लेते हैं पेंट, प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आ गया पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए सारे, तो एन, और इसके अंदर लगा दी यहाँ पे एल, तो बन गया पेंटेनेल। क्या बन गया ये? पेंटेनेल। अब हम जो उसकी बात करते हैं उस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका ये है CH3 CH और यहाँ पे आपका OH है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। अभी तो वो OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये कोई इसके पास कार्बन नहीं है, तो नंबरिंग तो हम यहाँ से कर नहीं पाएंगे। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बन ये वाला बार पास पड़े। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3, ये 3 पे आ रहा है, मैं यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 4, यानी कि ये हम कहाँ से कर देंगे, इसको हम इधर से कर देंगे। बस हमारी इधर से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर से वो पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 बस हमारी, तो नाम का क्या हो जाएगा, 4 है तो ऑब्वियसली ब्यूट होगा। अब 2 पे OH है तो 2 हो जाएगा। इस नंबरिंग का भी रोल है, नंबरिंग का फायदा क्या होगा इस केस में आके, इसका नाम होगा ब्यूट एन 2 ऑल। 2 ऑल का मतलब क्या है कि जो ऑल है वो 2 पे है, यानी कि ओ एल्कोहल ग्रुप जो है वो कहाँ पे है, 2 पे है, तो इसका नाम बन जाएगा 2 ब्यूटेन ऑल। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स लेके आपको समझा दिया और बहुत बेसिक से क्वेश्चन से लेके थोड़ा सा आगे तक भी सारे समझा दिए। ठीक है, बाकी इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको कितना भी कर लो। मैं जब 9th में था तो मैंने 9th में पढ़ना स्टार्ट किया था और 9th से लेके 12th तक मैंने अनलिमिटेड IUPAC करे, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। सो ऐसे ही मैंने आपको बेसिक आइडिया देता है। जितना भी आपके बुक में एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन है IUPAC के नाम से कुछ भी हो, उसको प्रैक्टिस करो। कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ और वहां पर अपने क्वेश्चन को शूट कर दोगे, सर ये क्वेश्चन है समझ नहीं आया। ठीक है, वंस अगेन बच्चों फॉर दिस वीडियो दिस टॉपिक इज इनफ, इतना काफी है। और अगर आपको कुछ और पूछना हो अलग से तो डोंट हेजिटेट। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस एंटायर वीडियो। और एज दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम, मैंने आपको पहले बताया था कि कोरोना का टाइम है, तो घर पे रहें, मस्त रहें और इंजॉय करें, पढ़ाई को भी करते रहें और अपना खाना पीना, अपनी डाइट को भी मेंटेन करते हैं अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे, एंटायर रिमेनिंग डे, बाय बाय।